नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष भारद्वाज। खबर काशीपुर में से है, जहां मौसम का बदला बदला मिजाज देखने को मिल रहा है। चिलचिलाती धूप के बाद अचानक बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। बता दें कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। नदियां गाढ़ खदेरे उफान पर हैं और लोगों को बाढ़ का डर भी सता रहा है। पहाड़ों पर एक और बारिश से मौसम खुशनुमा बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बात उत्तरकाशी की करें तो यहां रुक रुक कर बरसात हो रही है और कई रास्ते भूस्खलन के कारण बंद हो गए हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे डाबरकोट के पास भूस्खलन के कारण पूरी तरह से बंद हो चुका है। दरअसल भूस्खलन के कारण अन्य सड़क पर मलबे का ढेर आ गया है, जिसकी वजह से रास्ता बंद है और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंगोत्री नेशनल हाईवे पर नागुड़ के पास लगातार पत्थर गिरने की वजह से रास्ता बंद है। डोबरा चाटी मोटर मार्ग भी भूस्खलन की वजह से बंद हो चुका है। अगली खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के बेड़ला गांव में जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए तालाब की खुदाई कर सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना था। कुछ कार्य हो भी चुका था, लेकिन ब्लॉक के अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिली भगत करके तालाब खुदाई का काम बीच में ही रुकवा दिया। यह पुराना तालाब है, जिसकी खुदाई करके जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा था, जिसके लिए बजट भी सरकार की तरफ से आवंटित किया गया था। करीब 15 बीघा के तालाब में जिसका सौंदर्यीकरण अब रुक चुका है। वहीं ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि तालाब के चारों ओर जो पेड़ खड़े हुए थे उनको काट दिया गया है, लेकिन वह पैसा आखिरकार किसके पास है यह भी अधिकारी स्पष्ट नहीं बता पाए हैं। वहीं जब ब्लॉक के अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों का एक ही गोलमोल जवाब है कि हमने तालाब की खुदाई करा दी है। आरोप तो यह भी है कि जो काम मनरेगा से करवाना था, अधिकारियों ने जेसीबी से करवाकर उसका पैसा भी हजम कर लिया है। इस मिलीभगत से कार्य को बीच में ही छोड़ देने के बाद ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। रुड़की के एएसडीएम का मामले पर कहना है कि तालाब का निरीक्षण किया जाएगा। अगर खामियां पाई जाती हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उनके द्वारा हाईकोर्ट का हवाला देते हुए भी तालाब को साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण करने की बात कही गई। वहीं अगर तस्वीरों में देखा जाए तो तालाब की हालत बद से बदतर बनी हुई है, लेकिन जब ब्लॉक के अधिकारियों से बात की तो वे अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आए। हमारे पास सब डिवीजन में जो तालाब हैं उनको प्रॉपर एक तो लिस्टिंग करवाया गया है कि कौन कौन से तालाब ऐसे हैं कि एक तो मौके से जिससे इंक्रोचमेंट हटाना है और दूसरा मौके में जिनको उसके नेचर में लेके आना है। तो उसमें कई सारे तालाबों की लिस्ट दोनों ब्लॉक को उपलब्ध कराई गई है। उसमें सीडीओ सर के भी डायरेक्शन है कि और हाईकोर्ट के भी डायरेक्शन है। तो अगर कहीं पे प्रॉपर नहीं हुआ है जो आपके द्वारा बिल्डर का इशू बताया जा रहा है तो उसको पुनः चेक करवाया जाएगा ब्लॉक के माध्यम से, क्योंकि किसी भी पॉन्ड्स की खुदाई का पर्पज़ ये रहता है कि उसकी प्रॉपर सफाई होने के बाद साइड में एक फुटपाथ डेवलप किया जाए ताकि लोगों को आने जाने के लिए सुविधा रहे। इन लोगों ने कोई काम नहीं करा इसमें, कई बीच बीच में गड्ढे कर दिए, मिट्टी उठा के यहाँ से और जगह बेच दी। कम से कम 500 ट्रॉली मिट्टी की इसमें जेसीबी मशीन से खुदाई करके प्रॉब्लम से बेच चुके हैं लोग। इसमें कोई काम नहीं है, इसका पैसा कुछ पता नहीं कहाँ गया। 7 लाख रुपए में ठेका आखिर को दे रखा है इसका, बाकी का पैसा इसका कहाँ गया ये वीडियो या जो भी सेक्रेटरी वगैरह है इन लोगों को बता। सरकार ने पैसा दिया लेकिन वो पैसा यहाँ नहीं लग पाया। क्या हुआ है? कुछ नहीं, वैसे बनने का इसमें पॉपलाइन मशीन से खुदाई हुई और उसी की मिट्टी उठाकर ट्रॉली से भर भर कर बाहर। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां ऊधम सिंह नगर के पूर्व सैनिक लीग के जिलाध्यक्ष खड़क सिंह कार्की को राज्य सैनिक परिषद का सदस्य बनाया गया है। इस खुशी के मौके पर पूर्व सैनिकों ने दिनेशपुर में चक्की मोड़ रामलीला मैदान में सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शिरकत की। कार्यक्रम में खड़क सिंह कार्की के अलावा पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। क्या कुछ कहना है खड़क सिंह कार्की का, आइए आपको सुनवाते हैं।
तो खड़क सिंह कार्की को राज्य सैनिक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। इस मौके पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जहां कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने भी शिरकत की है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां 12 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताएं प्रदर्शन कर रही हैं। दरअसल बाजपुर के सामुदायिक केंद्र पर एक हफ्ते से यह प्रदर्शन चल रहा है। आशा वर्कर्स की हड़ताल का कांग्रेस ने अब समर्थन किया है। पीसीसी सदस्य सुनीता टमटा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर आशा वर्कर्स की मांगों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले एक हफ्ते से आशा वर्कर्स 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार से आशा वर्कर्स को राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग की है। इस दौरान सुनीता टमटा ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आशा वर्कर्स ने फ्रंट लाइन में रहकर काम किया, लेकिन इसके बावजूद सरकार आशा वर्कर्स की मांगों को अनसुना कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही आशा वर्कर्स की मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा और इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। देखिए, मैं कहना चाहूँगी ये संवेदनहीन जो सरकार है, आशाओं को निराश ही किया है सरकार ने। और जो हमारी आशा बहनें हैं, जबकि कोविड जैसी महामारी के समय में अपनी जान को जोखिम में डाल के उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं और वो अपनी मांग को लेके बिल्कुल सही मांग को लेके सरकार से अपनी बात बना रही है। और सरकार जो है वो सोई हुई है, नींद से जाग नहीं रही है। डबल इंजन की सरकार है, कहती है कि विकास होगा, महिलाओं की बात करती है, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि एक हफ्ता हो गया है और हमारी जो बहनें हैं ना, उनको मानदेय की तरफ उनकी जो सुनवाई हो रही है, किसी भी तरीके से जो है सरकार सुन नहीं रही है। जो हमारी बहनें हैं वो उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उनका मानदेय तय हो, सरकार जल्द से जल्द फैसला ले इसमें। इस बात का मैं बात कहना चाहती हूँ और कांग्रेस पार्टी हमेशा उन बहनों के साथ रहेगी, समर्थन चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां चीन सीमा से सटी एलएसी की रखवाली करने वाली इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी में पहली बार महिला अफसरों की भर्ती की गई है। पहली बार आईटीबीपी के बैच में 2 महिला अफसरों ने आईटीबीपी को ज्वाइन किया है। मसूरी स्थित आईटीबीपी एकेडमी में इन दिनों महिला अफसरों को असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक प्रदान की गई है। आईटीबीपी में अभी तक महिलाओं की जवान के पद पर भर्ती होती रही थी, लेकिन ऑफिसर रैंक में कोई महिला अब तक कार्यरत नहीं थी। साल 2016 में आईटीबीपी ने यूपीएससी सीएपीएफ की परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने वाले असिस्टेंट कमांडेंट पद के लिए महिलाओं को भी इजाजत दी थी। उसके तहत 2 महिला कैडेट्स ने आईटीबीपी को ज्वाइन किया था। करीब पिछले 52 हफ्तों से कॉम्बैट ट्रेनिंग के बाद रविवार को दोनों महिला असिस्टेंट कमांडेंट्स प्रकृति और दीक्षा ने अपने बाकी 51 पुरुष साथियों के साथ आईटीबीपी को आखिरकार ज्वाइन किया है। ये सभी महिला और पुरुष अधिकारी कंपनी कमांडर के तौर पर अपनी सेवाएं आईटीबीपी में शुरू करेंगे और चीन सीमा से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की रखवाली करेंगे। मसूरी स्थित आईटीबीपी एकेडमी के पीपिंग सेरेमनी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। धामी ने आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल के साथ सभी नए अधिकारियों के कंधे पर रैंक और बैज लगाकर भारत तिब्बत सीमा पुलिस में विविधता को तौर पर शामिल किया। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर पिछले 15 महीनों से चीन से चल रहे तनाव के दौरान आईटीबीपी के हिमवीरों ने बेहद बहादुरी से दुश्मन का सामना किया था। इसके अलावा आईटीबीपी ने कुछ कंपनियां नक्सल प्रभावित इलाकों में भी तैनात कर रखी हैं। पहाड़ों पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में भी आईटीबीपी के जवान फर्स्ट रेस्पॉन्डर का काम करते हैं। मेरे को बहुत खुशी हुई आज मुख्यधारा में मिलके और आगे के चैलेंज को मैं अपनी बखूबी से निभाऊंगा। जो भी मेरे चैलेंजेस आएंगे रास्तों में उसको मैं बखूबी से निभाऊंगा। उत्साह तो काफ़ी था क्योंकि ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल रही है। हमारी पूरी ट्रेनिंग हमने लड़कों के बीच में की है और लड़कियों होने के कारण चैलेंज बहुत बढ़ गया था हम लोगों का, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है और हमने सफलतापूर्वक ट्रेनिंग ख़त्म कर ली है। हमें उम्मीद है कि फोर्स के अंदर और लड़कियां और आएंगी और एक टाइम के बाद इतनी लड़कियां होंगी कि बराबरी का मतलब हमें दर्जा मिलेगा, वहाँ पे बराबर लड़कियां पुरुष होंगे। चैलेंज बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि महिला के नाते भी और एक ऑफिसर के नाते भी। जी। अगर कल को आपकी ज़रूरत पड़ती है देश को तो क्या तैयार है पूरी तरीके से? बिल्कुल तैयार है, पूरी जान लगा देंगे। आईटीबीपी का इतिहास बड़ा ही शौर्य और पराक्रम का रहा है। हमेशा जहाँ भी उनकी तैनाती रही है उन्होंने देश की आन बान शान के लिए काम किया है। आज जो 53 परीक्षण लेकर जो 53 यहाँ से कंपनी कमांडर अब से वो तैनात होने वाले हैं, उन सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ
और आईटीबीपी का नाता उत्तराखंड से बहुत गहरा है। और जो चाहे वो केदारनाथ की आई हुई आपदा हो या आने वाला कोई भी डिजास्टर हो, हर समय आप लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। हम अच्छा समन्वय स्थापित करेंगे और आईटीबीपी को जो भी उत्तराखंड सरकार से अपेक्षा होगी उसको हम प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण करेंगे, हर संभव सहयोग करेंगे। आपस में मिलकर जो अन्य भी मुद्दे हैं, जो पलायन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन सब पर हम मिलकर काम। सरकार गरीबों को आवास की सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी सरकार की योजना को पलीता लगा रहे हैं। लोग मिट्टी के घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने अब तक इस पर कोई सुध नहीं ली है। जानकारी के मुताबिक मंगलौर के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए लोगों के खातों में पैसे जमा किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मंगलौर के कई गांवों में कुछ ऐसे परिवार हैं जो मिट्टी से बने घरों में रहने को मजबूर है। बरसात में इन लोगों के लिए घरों की छत टूट चुकी है और एक परिवार तो पड़ोसी के घर में रहने तक को मजबूर है। मंगलौर में सकौती और नारसन कला गांव में भी लोग कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है और इन लोगों को अभी तक योजना का लाभ नहीं मिल चुका है। क्या कुछ कहना है एसडीएम का, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो आवास योजना का जो आपके द्वारा बताया गया है, तो इसको अभी तक किसी भी ग्रामीण व्यक्ति के स्तर से कोई शिकायत पुटअप नहीं की गई है कि किन व्यक्तियों को अभाव लोगों को दिया गया है। तो अगर इस तरह का कोई कंप्लेंट आता है तो इमीडिएटली उससे वो चेक करवाया जाएगा ब्लॉक के माध्यम से और तहसील के माध्यम से। आपके द्वारा इशू संज्ञान में लाया गया है, तो इसमें वीडियो से भी वार्ता की जाएगी और अगर गांव के लोगों के द्वारा कोई शिकायत पुटअप की जाती है तो इसको प्रॉपर चेक करवाया जाएगा कि गवर्नमेंट की जो योजना है उसको। अगली खबर काशीपुर से है, जहां काशीपुर में रहने वालों के लिए बारिश का मतलब पानी से जंग करने जैसा है। हर बारिश के बाद शहर की सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं और लोग पानी में सड़कों पर सफर करने को मजबूर हो जाते हैं। सालों से काशीपुर शहर जलभराव की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन जलभराव से आज तक काशीपुर को जनता से निजात नहीं मिली है। सुबह से हो रही बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया है। पूरा शहर पानी पानी हो गया है। सड़कों पर लोग पानी में से निकलने को मजबूर हैं। जलभराव के चलते लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया है और कई दुकानों में भी पानी घुसने से लोगों को लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं पानी में डूबे शहर को देख कांग्रेस ने भी आपदा में अवसर लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताते हुए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। महानगर अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि लंबे समय से बीजेपी के विधायक और मेयर जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के वादे काशीपुर की जनता के साथ करते रहे हैं, जो महज एक छलावा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजहर मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजहर, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है जलभराव के कारण? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैदानी क्षेत्रों में अचानक मौसम ने परिवर्तन किया है और आधे घंटे लगातार पानी के बाद शहर के मुख्य चौराहों पर, मुख्य से बाजारों के अंदर जिस तरीके से जल स्तर बढ़ा है, सड़कों पर पानी आ गया, सड़कें नदी नहरों में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो वही कांग्रेसियों ने भी पानी के अंदर घुसकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। सत्ता में बैठे पदाधिकारी, विधायक हो या फिर मेयर के खिलाफ लगातार लोगों से सवाल करने के लिए मांग की है और लोगों से बताया कि जिस तरीके से चुनावी मुद्दा लगातार भाजपा के विधायक और भाजपा के मेयर लगातार जलभराव की समस्या को लेकर चुनाव मैदान में उतरती हैं और जीत का परचम लहराने के बाद लोगों से किए वादों पर मुकर जाती है। उसको लेकर कांग्रेस भी अब पानी में उतरकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से अचानक आधे घंटे की झमाझम बारिश के बाद जिस तरीके से जलस्तर सड़कों का बढ़ गया है, उसको लेकर अचानक लोगों बाजार में आए लोगों की गाड़ियां पानी में खड़े होने से प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पैदल गाड़ियां खींचनी पड़ी और महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग अपनी गाड़ियां रिक्शों में रख कर लेके गए।
काफी समस्या का सामना करना पड़े, लेकिन सोल्यूशन अभी तक इस जल भराव से कोई भी जनप्रतिनिधि या फिर कोई भी अधिकारी देता हो इन जनता को देता हुआ दिखाई नहीं रहा। शहरों सड़कों पर पानी भरने से लोगों की दुकानों के अंदर पानी घुस जाता, लोगों का सामान खराब होता हुआ दिखाई देता। लोगों की समस्याएं काफी सालों से बनती जा रही है। लगभग 4 बार के भाजपा के विधायक हैं जो हर बार लोगों को पानी से निजात दिलाने की बात करते हैं, लेकिन निजात अभी तक दिलाई नहीं गई। जी, इस तरह की लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? जरा आखिर क्या कारण है कि ये जो जलभराव की स्थिति है इसको लेकर कोई परमानेंट समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है? परमानेंट समाधान तो तब निकले ना जब जनता की तेजी बनने वाली प्रत्याशी जनता के लिए धरातल पर काम करने के लिए इच्छुक बने। हर बार मीडिया में से रूबरू होते हुए जनता की जल भराव की समस्या को लेकर हमने ये करा, जल भराव की समस्या को लेकर हमने ये स्टेप उठाया, ये करा, सिर्फ एक जुलनेबाजी और सिर्फ मीडिया में बयानबाजी ही वो थी। धरातल पर इसको लेकर समस्याओं को से निजात दिलाने के लिए कोई भी काम दिखाई नहीं देता। जल भराव की समस्या सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो सड़कों पर बाजारों में पानी एकत्र हो जाता है, उसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या निकासी, जो जिस तरीके से नदियों पानी की निकासियां नहीं है, नालों की तलब झाड़ सफाई नहीं होती, उसको लेकर ये समस्या लोगों के सामने खड़ी होती है। जी अजहर, महानगर अध्यक्ष सीधा राज्य सरकार और शहरी विधायक जो हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या जब कांग्रेस का राज था उत्तराखंड में तब भी यही हाल था क्या? अगर उत्तराखंड स्टेट की बात करी जाए तो उत्तराखंड में हर बार परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है लगातार। जिस तरीके से कभी भाजपा और कभी सत्ता में कांग्रेस रहती, लेकिन अगर काशीपुर विधानसभा की बात की जाए तो काशीपुर विधानसभा में सिर्फ भाजपा का ही प्रत्याशी काबिज रहा, भाजपा ही जीतती रही। लेकिन समस्या कांग्रेस के टाइम में भी वही थी और भाजपा के टाइम में भी वही थी। बस एक सवाल ये था, फर्क ये था कि एक दूसरे पर निशाना साधते हुए दोनों दिखते थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजहर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अजहर मलिक जो काशीपुर से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनका कहना है कि आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो लगातार चलती रहती है, लेकिन लोगों को समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाता हुआ दिखता है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।